हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम अपनी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज जो 3.1 है उसका क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे। 3 क्वेश्चंस हमारे पास इसमें हैं, राइट। दे आर द वर्ड प्रॉब्लम्स, दैट मींस वी हैव टू एनालाइज द वर्ड प्रॉब्लम एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट देम इन algebraically as well as graphically. Okay, so let's understand questions one by one and we will solve them. Now the question number 1 is there. Aftab tells his daughter 7 years ago. आफ्ताब उनकी डॉटर को बता रहे कि 7 years ago यानी कि पास्ट की बात हो रही है। 7 years ago यानी पास्ट, ओके, 7 years back. The comparison between their ages. What the age? So आफ्ताब बता रहे कि I was 7 times old as you were then. यानी आफ्ताब क्या बता रहे हैं उनकी डॉटर को? 7 years ago, my age, that is the 7 times than age of you at that time. Second situation, also 3 years from now and after 3 years, and future की बात हो रही है, right? I shall be 3 times as old as you will be. So, isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically, right? तो यहाँ पे इतना समझ में आ रहा है बच्चों कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम है वो एज के रिस्पेक्ट में हमारे पास है, राइट। 7 years ago दोनों पर्सन की एज कंपेयर हो रही है एंड आफ्टर 3 years दोनों पर्सन की एज कंपेयर हो रही है। बट इस सिचुएशन के लिए हमें सबसे पहले तो प्रेजेंट एज हमें रिक्वायर रहेगा। सो फर्स्ट वी विल अज्यूम द प्रेजेंट एज, ओके। सो कभी भी एज टाइप का क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम आपके पास आ रहा है तो प्रेजेंट एज मस्ट रिक्वायर्ड, ओके। सो आफ्टर दैट वी कैन कंपेयर बाय पास्ट और द फ्यूचर। सो नाउ लेट द प्रेजेंट एज दो पर्सन है बच्चों हमारे पास, एक आफ्ताब है और उनकी डॉटर है। तो आफ्ताब की पहले फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स। और देखो बच्चों यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम से तो मैक्सिमम प्लेस पे आपको यूनिट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अब एज है ऑब्वियसली उसका भी एक यूनिट रहेगा। व्हाट द यूनिट फॉर दैट? ईयर्स। Okay, so let present age of Aftab will be X years and okay, and the present age of his daughter that we assume Y years. अब इस एज का डायरेक्टली अभी कोई यूज तो है नहीं, बिकॉज जो भी कंपैरिजन हुआ है 7 years बैक एंड 3 years फ्रॉम नाउ, ये दो कंपैरिजन है। तो इन दोनों सिचुएशंस को हम पहले तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। सो यहां पे सबसे पहले तो लिखेंगे हम ओके आफ्टर 7 years। और आफ्टर 7 years ऑब्वियसली अगर अभी मेरी एज फॉर एग्जांपल भी 30 years है तो आफ्टर 7 years अगर बात कर रहा हूं तो दैट समथिंग चेंज, राइट। बिफोर 7 years अगर 30 अगर 5 years की बात हो रही तो भी एज चेंज होगा। तो यहां पे क्या बता रहे हैं? 7 years ago, so 7 years ago, तो दोनों के एज में चेंजेस होगा। 7 years ago यानी हमें 7 years बैक जाना होगा, राइट। सो इट्स अ पास्ट। सो द एज ऑफ आफ्ताब वाज, अभी कितनी है? x। तो 7 years मुझे बैक जाना होगा बच्चों, तो x - 7 years, ठीक है। सेम वे
उनकी डॉटर की एज भी ऑब्वियसली वाई एस हमने लिया वो भी 7 years बैक। ओके, तो दोनों पर्सन जितने भी पर्सन होगा 7 years बैक जाना हो तो हर एक की एज में इंडिविजुअली 7 years 5 years जो भी है वो माइनस होगा। अभी यहाँ पे हमारे पास 7 years अगो है, दैट मींस हमें इंडिविजुअली हर एक पर्सन की एज से प्रेजेंट एज से 7 years माइनस करना होगा। अंडरस्टूड बच्चों? चलो अभी सिचुएशन की कंपैरिजन क्या है, तो 7 years अगो आई वाज यानी आफ्ताब की एज 7 times ओल्ड एज यू वर देन, यानी आफ्ताब क्या बता रहे हैं कि 7 years ago my age was, यानी कि आफ्ताब की एज x minus 7, e was I was, यानी कि आफ्ताब की एज was यानी इक्वल टू 7 times, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसका 7 times है, as old as you were then, यानी कि उनकी जो डॉटर की एज है राइट उससे 7 times होगा। सो नाउ इट्स क्लियर बच्चों, देखो 7 years ago आफ्ताब एज was 7 times that of his daughter's age। ओके, तो आफ्ताब एज that is 7 times as old as his daughter। ओके, तो इस तरह से हम इक्वेशन फॉर्म कर पाएंगे बच्चों, समझ में आए? अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, x minus 7 is equal to 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, so 7y 7 7s are 14। ओके, एंड नाउ वेरिएबल्स एक तरफ ले लेते हैं, 7y यहाँ पे ले लो तो -7y, -7 हम वहां पे ले लेंगे तो -49 ऑलरेडी है और -7 राइट साइड शिफ्ट करने से +7 होगा। सो x minus 7y दैट इज इक्वल टू -49 एंड +7, जिसका आंसर क्या रहेगा बच्चों -42। ठीक है, तो एक हमारा इक्वेशन हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 करके असाइन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब एक सिचुएशन हमारा हो गया 7 years अगो। अब दूसरी सिचुएशन क्या है 3 years फ्रॉम नाउ। सो आफ्टर 3 years ऐसे लिख सकते हैं, ओके, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ यानी 3 साल के बाद की बात हो रही है, दैट मींस फ्यूचर वी आर टॉकिंग राइट। अब फ्यूचर में जाने के लिए वी हैव टू ऐड, सो हाउ मेनी इयर्स वी हैव टू ऐड 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अब जो कंपैरिजन हो रहा है दैट्स अ सिचुएशन आफ्टर 3 years। सो ऑब्वियसली दोनों की एज सेम तो नहीं रहेगी, चेंज होगा, तो अगेन वापस प्रेजेंट एज पे आ जाओ। अभी अगर एज किसी की 30 years है तो आफ्टर द 3 years क्या होना है 33, 3 विल बी एडेड। तो सेम वे यहाँ पे आफ्ताब एंड उनकी डॉटर दोनों की एज x एंड y years है, तो दोनों की एज में 3 years विल बी एडेड। सो आफ्टर 3 years okay, आफ्ताब एज विल बी x, अभी x है प्रेजेंट में, आफ्टर 3 years it will be x plus 3 years and उनकी डॉटर की एज में भी 3 years ऐड होगा y प्लस। ठीक है बच्चों, नाउ अब हम इसका इक्वेशन बनाएंगे कंपैरिजन में। सो 3 years फ्रॉम नाउ व्हाट द कंपैरिजन, आई शैल बी, यानी आफ्ताब बता रहे माय एज विल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी आफ्ताब की एज जो x plus 3 है दैट इज द 3 times as old as his daughter, that is the y plus 3। तो आफ्ताब एज will be is equal to 3 times that of his daughter's age। क्लियर बच्चों? सो अब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो x plus 3 is equal to 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y plus 3 3s are 9, राइट। सो फाइनली हम क्या लिख पाएंगे बच्चों, सो 3y यहाँ पे शिफ्ट करेंगे प्लस 3 वहां पे, सो हम लिखेंगे x plus x सॉरी इट विल बी minus 3y प्लस 3y यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो माइनस 3y, तो प्लस 3 वहां पे जाने से क्या होगा -3, तो 9 minus 3 it will be what 6 and that's my equation number 2। क्लियर बच्चों? ये दो इक्वेशंस बन गए, यानी हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे।
फॉर ग्राफिकली हमारे पास दो इक्वेशंस अभी है, एक तो है x माइनस 7y दैट इज इक्वल टू माइनस 42 और दूसरा एक इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 6. ओके, so अब इसका it's a linear equation, so obviously the graph will be straight line, but to plot a line we require minimum 2 points, right? और एक और चीज बच्चों ध्यान रखना, इन दोनों इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म अवेलेबल है हमारे पास, so that means इन दोनों के ग्राफ दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे, वो कंफर्म है, राइट? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे और वाई एक्सिस का, so that will be so easier to plot a graph. So अब उसके लिए either I have to write down the equation with the x variable or with the y variable. So यहाँ पे x या y किसी एक को चूज करना है तो मैं x को प्रेफर करूंगा बिकॉज इसकी कोएफिशिएंट क्या है 1, स्मॉलर कोएफिशिएंट को ले लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा. तो -7y मुझे शिफ्ट करना होगा, तो x इक्वल टू -7y शिफ्ट करेंगे तो +7y इज इक्वल टू एंड -42. -7y यहाँ शिफ्ट हुआ, +7y और -42 ऑलरेडी देयर. ओके, सो और इसके पॉइंट्स हमें चाहिए, तो दो पॉइंट्स हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों, एक x एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट और एक y. सिंपली यहाँ पे भी चले जाएंगे, -3y यहाँ शिफ्ट कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू 6 + 3y. यहाँ पे भी हम x y. ठीक है बच्चों, चलो अब देखते हैं यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन. अगर कोई भी लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होना है, 0. तो y कोऑर्डिनेट आप 0 ले लीजिए, y कोऑर्डिनेट 0 लेने से ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट हमने क्या अज्यूम किया बच्चों, 0. y अज्यूम करने 0 अज्यूम करने से ओवरऑल आंसर हो गया 0, तो बचा क्या सिर्फ -14. ये मेरा एक पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, अब जैसे हमने ये x एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट किया, सेम वे y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए x कोऑर्डिनेट क्या होना है, 0. अगर x कोऑर्डिनेट 0 ले लूं तो क्या बना, 7y -42 इज इक्वल टू व्हाट, 0. ओके, तो फाइनली क्या होगा हमारे पास, सो y इज इक्वल टू, तो 7y इज इक्वल टू -42 गोस टू राइट साइड +42, सो y इज इक्वल टू 6. 7 6 are 42. डन. तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया 6 से, दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए. बहुत इजीली कर पाएंगे इसको, राइट? ये करना भी कंपलसरी नहीं है, इससे डायरेक्टली भी आप इक्वेशन थ्रू जा सकते हैं. चलो यहाँ पे चलो x एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए y कोऑर्डिनेट मुझे क्या लेना होगा, 0, बिकॉज़ कोई भी लाइन अगर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होना है, 0. y कोऑर्डिनेट 0 ले लो तो y वाला पूरा वैल्यू 0 हो गया, व्हाट रिमेनिंग 6. सेम यहाँ पे आ जाएंगे. अब x एक्सिस के साथ का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए x कोऑर्डिनेट 0 लेना होगा. अगर मैं x कोऑर्डिनेट 0 ले लूं तो ये पार्ट 0 हो गया, व्हाट रिमेनिंग, सो 6 + 3y इज इक्वल टू 0. सो 6 को राइट साइड शिफ्ट कर लो, सो 3y इज इक्वल टू -6, तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में चला जाएगा बच्चों, तो -6/3 यानी कि 3 2s are 6, तो -2. ठीक है, क्लियर है बच्चों? ओके, अब इसको हम सिंपली ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे. चलो अब x एक्सिस में नेगेटिव पार्ट ज्यादा है हमारे पास, राइट? पॉजिटिव पार्ट 6 है तो x एक्सिस का पार्ट थोड़ा सा हम ज्यादा दिखाएंगे, नेगेटिव वाला पार्ट. चलो y एक्सिस पे अगर बात कर ले, सो y एक्सिस में मैक्सिमम पॉजिटिव 6 है, नेगेटिव -2, तो सिमेट्रिकल दिखाएंगे, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. x का नेगेटिव पार्ट थोड़ा सा हम ज्यादा दिखाएंगे. ओके, सो x एक्सिस y डैश x डैश. ठीक है, यहाँ स्केल फैक्टर लिखना जरूरी है बच्चों, तो आपको ग्राफ पेपर पे लिख लेना है. ऑन x एक्सिस आप 1 सेंटीमीटर जो भी वैल्यू ले रहे हो, और ऑन y एक्सिस जैसे हमें यहाँ पे -42 लेना है, सो हम यूजुअली क्या दिखा देंगे यहाँ पे, -42 लेने के लिए 5 5 ले लेते फॉर एग्जांपल, 5 10 15
यहाँ पे ले लेते हैं -5, -10, -15, -20, या फिर एक काम करते हैं 10 10 ले लेते हैं, वो थोड़ा बेटर ऑप्शन रहेगा। 10, 20, 30, -10, -20, -30, -40, -50। ओके, तो पर सेंटीमीटर आपके पास 10 ब्लॉक्स होते हैं, तो एक छोटे ब्लॉक की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, नाउ हियर इट्स 1, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं y में तो, बट यहाँ पे 2 2 ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, यहाँ पे ले लेंगे -2, -4, -6। स्केल फैक्टर ध्यान रखना बच्चों, आप अपनी कन्वीनियंस से ग्राफ पेपर की लिमिटेशंस को ध्यान रखते हुए आपको लेना है। ओके, चलो अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम बात करेंगे, तो -42 एंड 0, तो x कोऑर्डिनेट -42 एंड y कोऑर्डिनेट 0, ऑब्वियसली सारे पॉइंट एक्सिस पर ही आने हैं, कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं आना है। x कोऑर्डिनेट इज -42, y कोऑर्डिनेट 0, तो पॉइंट आएगा x एक्सिस पे, कहां पे -42, तो यहाँ पे हम ले पाएंगे इस पॉइंट को। क्लियर, कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पे लिख ही लेते हैं, -42 एंड 0। ठीक है बच्चों, चलो सेकंड, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 6 है, x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट 6, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट 6, सो x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है 0 और y कोऑर्डिनेट 6, इसको पहले ज्वाइन कर लीजिए। आपको ग्राफ पेपर में करना है तो आपका बहुत एक्यूरेटली आएगा, राइट, मुझे विदाउट ग्राफ पेपर करना है तो थोड़ा सा लाइन ऐसे वैसे रहेगा बच्चों। क्लियर, ठीक है, चलो अब सेकंड ग्राफ, पहले तो इस ग्राफ के लिए इक्वेशन भी लिख लेते हैं, x - 7y = -42, इक्वेशन हो गया हमारे पास, एक ग्राफ हो गया इस इक्वेशन के लिए। अब सेकंड पे जाते हैं, एक साथ नहीं करना है, 1 बाय 1 ही करना है बच्चों। चलो अब सेकंड बात करेंगे, x कोऑर्डिनेट 6 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ऑब्वियसली पॉइंट x एक्सिस पे आएगा जहां पे 6 है, 6 अप्रोक्सीमेट मेरे लिए यहां पे मैं कंसीडर कर लेता हूं, राइट, यानी आप अगर 1 सेंटीमीटर = 10 ले रहे हो तो 6th ब्लॉक पे आएगा पॉइंट आपका, सो दिस पॉइंट हैव द वैल्यू 6,0। चलो सेकंड पॉइंट आएगा, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट -2 है, सो y कोऑर्डिनेट -2, तो ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, इसको हम लिखते हैं x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट इज -2, राइट, सो इन दोनों पॉइंट को भी हम ज्वाइन करेंगे। ग्राफ आगे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, राइट, बिकॉज आप समझ सकते हो सिचुएशन, बट यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें इसको एल्जेब्रिकली यानी कि इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, वो कर लिया हमने x एंड y वेरिएबल के फॉर्म में, और ग्राफिकली तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिया। यहाँ पे कोई सॉल्यूशन अभी हमें कैलकुलेट नहीं करना है। ओके बच्चों, अच्छा ये इक्वेशन भी लिख लें हम, x - 3y = 6, इट्स अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - 3y = 6। ओके, तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट कर लिया और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर लिया। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं। द कोच ऑफ अ टीम, क्रिकेट टीम, एक कोच क्रिकेट टीम के, राइट, buys the 3 bats and 6 balls for the ₹3,900, 3 बैट और 6 बॉल्स, वो टोटल उसका बिल कितना बन रहा है, ₹3,900 में वो परचेज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, राइट। नाउ शी बाइज द अनदर बैट, यानी और एक बैट, एंड 2 more balls, इसमें और क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, राइट, ऑफ द सेम काइंड फॉर द 1300, यानी दो अलग अलग बिलिंग ऐड नहीं हो रहा है, दो कंपैरिजन है अलग अलग, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, उसका टोटल बिल कितना हो रहा है बच्चों, 3900। और अगर एक सेपरेट बिल की बात कर रहे हैं तो अ बैट यानी कि 1 बैट and 2 more balls, right, of the same kind, that is for the 1300। so ये दो सिचुएशन को हम algebraically and graphically represent करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दो वेरिएबल अज्यूम करने होंगे, राइट, तो हमारे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट कौन से हैं, हमारे पास एक बैट है और एक दूसरा बॉल है, और उनकी कॉस्टिंग, तो कॉस्ट के रिस्पेक्ट में हमें दो वेरिएबल्स अज्यूम करने होंगे, राइट। सो लेट
कॉस्ट ऑफ वन बैट इज रुपीज एक्स ले लेते हैं और एक बॉल का कॉस्ट हम अज्यूम कर लेते हैं एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल दैट्स रुपीज 5। ठीक है बच्चों, से दो वैल्यूज हमने अज्यूम कर ली, कॉस्ट अज्यूम कर लिया, एक बैट के लिए x रुपीस और एक बॉल के लिए y रुपीस। अब दो सिचुएशंस हमारे पास है। इफ अ कोच buys the 3 bats and 6 balls, so that cost her 3,900 rupees. So यहाँ पे हम इतना ही लिखेंगे as per first condition। जो क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन गिवन है उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, राइट। अगर फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर एक बैट की कॉस्ट अगर हमारे पास 500 रुपीज है, सो 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी, तो ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ वन बैट मल्टीप्लाई बाय 3, यानी अगर 500 अगर एक बैट की अगर कॉस्ट है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3 बैट की कॉस्ट आ जाएगी, राइट। तो अभी हमारे पास अगर देखिए तो कॉस्ट ऑफ वन बैट दैट इज x रुपीस, for the 3 bats, cost of 3 bats we have to multiply by 3, so it's the cost of 3 bats. Okay, same way, how many balls we have? 6 balls, cost of one ball y rupees, so cost of 6 balls multiply by 6. Okay, and इसका टोटल बिल, टोटल यानी एडिशन करेंगे बैट्स की कॉस्ट बॉल्स की कॉस्ट और टोटल मिला के बिल हुआ है 3,900। ठीक है बच्चों, चलो एक सिचुएशन हो गई। ओके, अब इस इक्वेशन को आप देखिए 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3,900, इसको हम पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। अभी कर नहीं रहे, सेकंड सिचुएशन भी देख लेते हैं। चलो अब लिख लेते हैं यहाँ पे as per the second condition। what the second condition? a bat and the 2 more balls, यानी बैट कितने, एक, बॉल्स कितने, 2, इसकी टोटल कॉस्ट 1300, सेम का है। ओके, यानी इसी कॉस्ट से हमें चल रहा है। सो कॉस्ट ऑफ वन बैट x रुपीस, कॉस्ट ऑफ 2 बॉल्स, वन बॉल कॉस्ट अस y रुपीस, सो 2 बॉल्स कॉस्ट 2y रुपीस और उसका टोटल कितना रहेगा बच्चों 1300। ठीक है, सो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। ये हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम ग्राफिकली ओके, फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके हम लिख लेते हैं। इस इक्वेशन को मैं 3 से डिवाइड अगर करूंगा ना बच्चों तो x रहेगा, अगर देखिए आप x प्लस 2y और इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1300, तो आप समझ सकते हो कि दोनों इक्वेशन सेम आ रहा है, यानी कि दोनों के ग्राफ क्या होंगे, सेम होंगे, डिफरेंट ग्राफ हमें नहीं मिलने वाले, राइट। बट अभी सिचुएशन में हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम नॉर्मल वे से इसको कैलकुलेट करेंगे। सो एक है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू व्हाट 3900 और दूसरा इक्वेशन मेरा होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। दो पॉइंट्स अलग दिखाने के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी दोनों का ग्राफ तो सेम ही आएगा बच्चों, राइट। कोई भी फॉर्म में नहीं लिखो अलग से तो भी चलेगा, x y यहाँ पे भी पॉइंट्स तो दोनों के सेम ही आएंगे हमारे पास, इंटरसेक्शन जो ग्राफ एक्सिस के साथ जो मिलने वाले हैं, राइट। हम इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, यही पॉइंट इसके लिए ले लेंगे बिकॉज हमने वेरीफाई कर लिया कि दोनों इक्वेशंस तो सेम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, चलो अब x एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट क्या ले रहा हूं 0, तो y कोऑर्डिनेट में 0 ले रहा हूं, तो 2y 0 हो गया, क्या बचा x इक्वल टू व्हाट 1300। चलो अब y एक्सिस के इंटरसेक्शन के लिए x कोऑर्डिनेट 0 लेना होगा, तो x 0 हो गया, तो 2y इज इक्वल टू 1300, सो y इज इक्वल टू 2 डिवीजन में चला जाएगा, तो 1300 डिवाइड बाय 2 यानी कि 650। आ रहे समझ में बच्चों, x एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए यानी कि एक बार y कोऑर्डिनेट 0 ले लो तो x मिल जाएगा, राइट, और x कोऑर्डिनेट 0 ले लो तो y आ जाएगा। दो वैल्यूज 1 बाय 1 आपको इस तरह से मिल जाएगी। यही सेम पॉइंट यहां पे कैरी करेंगे, दोनों पॉइंट को अलग थोड़ा आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको लेबलिंग कर लेते हैं। 1300 दैट इज x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 0 और एक q करके ले लेते हैं, तो 0 एंड 650। सेम भी यहाँ पे r ले लेते हैं और x, 1300 x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0
और एस एक्स कोऑर्डिनेट 0 वाई कोऑर्डिनेट 650। ठीक है ना, दोनों सिचुएशन सेम रिप्रेजेंट हो रही है, इसके लिए हम थोड़ा सा इसको लेबलिंग अलग से कर लेंगे। चलो अब इसका ग्राफ हम प्लॉट करें अच्छे से। ओके, नेगेटिव पार्ट तो ज्यादा है ही नहीं हमारे पास, तो हम पॉजिटिव वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा रिप्रेजेंट करेंगे अपने ग्राफ में, राइट। तो इसको हम एक्स बेस लेंगे, यहाँ पे एक्स, इसको हम वाई लेंगे, इसको हम वाई बेस, यहाँ पे इंटरसेक्शन 0 दोनों एक्सिस का। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इज एक्स एक्सिस, वर्टिकल इज अ वाई एक्सिस। ओके, एक्स हमारे पास है मैक्सिमम 1300 और वाई मैक्सिमम है 650। ओके, तो यहाँ पे 100 100 करके ले लेते हैं, या फिर 200 लेंगे तो भी चलेगा। 200 400 600 800 1000 1200 एंड 1400। हमने पर सेंटीमीटर बच्चों क्या ले लिया है 200। ओके, चलो यहाँ पे, सो यहाँ पे -200 एक पॉइंट ले लेते हैं। चलो y एक्सिस पे 650 तक जाना है, तो 100 100 ले लेंगे तो चलेगा। 100 200 300 400 500 600 एंड 700 इनफ, राइट। और नीचे एक नेगेटिव में एक वैल्यू ले लेते हैं -100। ओके, तो आपको स्केल फैक्टर यहाँ पे यूजुअली बच्चों लिखना होता है ऑन एक्स एक्सिस हमने क्या लिया बच्चों, सो ऑन एक्स एक्सिस हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लिया है 200, दैट इज द 200। और ये हमारे पास ये कॉस्ट बता रहा है। ओके, एक्स एंड वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस्ट को, सो 200 रुपीज। ओके, और ये रुपीज 200, थोड़ा आइडियली हम ऐसे लिखते हैं। ओके, और y एक्सिस पर हमारे पास y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज आल्सो यूनिट इज रुपीस, तो 100 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दैट इज रुपीस 100। ओके, चलो क्लियर। अब हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। दोनों पॉइंट सेम ही है, कोई भी एक ग्राफ पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो x कोऑर्डिनेट 300 y कोऑर्डिनेट 0, तो x कोऑर्डिनेट 300 यहां पे आएगा। ओके, x कोऑर्डिनेट 300 1300 सॉरी, एंड y कोऑर्डिनेट 0। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 650 समथिंग हियर, सॉरी बिटवीन 600 एंड 700। तो ये पॉइंट कौन सा रहेगा बच्चों हमारे पास, x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 650 है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1300, y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 यानी कि पॉइंट ऑन अ x एक्सिस, राइट, एंड x कोऑर्डिनेट 0 दैट मींस पॉइंट ऑन अ y एक्सिस। ओके, सो ध्यान रखना है, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट कहां पे आएगा, x एक्सिस पे, और अगर x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो पॉइंट आएगा y एक्सिस पे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम थोड़ा सा ज्वाइन कर लेते हैं प्रॉपर्ली। ओके, और ये जो ग्राफ है ये पॉइंट P को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, Q को सॉरी, और दूसरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, S को भी रिप्रेजेंट कर रहा है 0 एंड 650, राइट। और वो वाला जो पॉइंट है वो P एंड R दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे P भी लिख लेंगे और R करके भी क्या लिख लेंगे 1300 0, राइट। सो P को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, R को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब इक्वेशन नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पे, तो दोनों इक्वेशन लिखेंगे हम। यहाँ पे लिख लेते हैं 3x + 6y = 3900, और ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन तो वैसे सेम ही है, बट यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए हम लिख रहे हैं x + 2y = 1300। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो इस तरह से हम एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली इसको हम इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। Now students, we discuss about the question number 3. Now
The question is the cost of 2 kg of apples and 2 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. Now what we are purchasing 2 kg apples and 1 kg grapes. उसका जो total cost है that is the 160 rupees. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes that is the 300 rupees. So represent the situation algebraically and graphically. तो सबसे पहले तो हमारे पास वो ध्यान रखना होगा कि हमारे पास यहाँ पे two different things are there, apples and as well as grapes, right? और इसकी कॉस्ट जो हमें अज्यूम करनी होगी वो पर केजी के अकॉर्डिंग अज्यूम करनी होगी, right? So let cost of 1 kg apple that is rupees x, ठीक है, and cost of 1 kg grapes that is a rupees 5, ठीक है. सो दोनों का 1 kg का कॉस्ट हमने अज्यूम कर लिया. अब जितने kg आप बाय कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप अगर 2 kg बाय कर रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 2 करो कॉस्ट को. 3 kg बाय कर रहे हो तो आप मल्टीप्लाई बाय 3 kg, राइट. समझो कि 1 kg एप्पल की कॉस्ट 200 रुपीस है, तो अगर इफ यू आर बाइंग 2 kg तो मल्टीप्लाई बाय 2 इट विल बी 400. अगर आप 3 kg बाय कर रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 3 इट विल बी 600. ओके, चलो अब फर्स्ट सिचुएशन देख लेते हैं. तो यहां पे लिख लेते हैं एज पर फर्स्ट कंडीशन. ओके, क्या है फर्स्ट कंडीशन? द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स. एप्पल कितने kg बाय किए? 2 kg. 1 kg cost us x rupees, so for the 2 kg we have to multiply it by 2, so it's the cost of 2 kg apples. Cost of 1 kg grape y, और ऑलरेडी 1 kg हमने बाय किया हुआ है. उसका टोटल बिल कितना है बच्चों? इट्स 300, सॉरी 160. दैट्स माय इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट. चलो अब लिखते हैं एज पर सेकंड कंडीशन. चलो सेकंड कंडीशन में क्या बच्चों? अ कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स. 4 kg एप्पल्स, 1 kg एप्पल कॉस्ट अस x rupees, so for the 4 kg it will be 4x. Now cost of 1 kg grapes, that's a y rupees, and we have 2 kg grapes, so we have to multiply it by 2, it will be cost of 2 kg grapes, total 300. Okay, that's my equation number 2. ठीक है बच्चों, इसको भी अगर आप ध्यान से देखो तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं आप. ओके, बट अभी हम फिलहाल नहीं कर रहे इसको. चलो अब इसको ग्राफिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. चलो फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम सबसे पहले तो दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं. 2x plus y is equal to 160, और दूसरा इक्वेशन हमारा कौन सा है बच्चों? 4x plus 2y is equal to 300. थोड़ा इजी करने के लिए आप इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, वो थोड़ा बेटर रहेगा. सो इट्स 2x. अगर मैं 2 से डिवाइड कर लूं पूरे इक्वेशन को तो 2x plus y is equal to 150. थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट इजी हो जाएगा बच्चों, दैट्स व्हाई. ओके, ऑब्वियसली x एंड y दोनों हमारे पास वेरिएबल्स है और कांस्टेंट है, तो ये x और y दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाला है. चलो अब x एक्सिस के इंटरसेक्शन के लिए y कोऑर्डिनेट 0 ले लेते हैं. तो y कोऑर्डिनेट 0 ले लिया तो 2x is equal to 160, तो x equal to 160 डिवाइड बाय 2 यानी कि 80. एक पॉइंट हो गया. और अब x कोऑर्डिनेट 0 ले लेते हैं तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, दैट इज y is equal to what? 160. x कोऑर्डिनेट 0 लेने से पूरा पार्ट 0 हो गया, तो y is equal to 160. सो x एंड y एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए. यहां पे बात करेंगे x कोऑर्डिनेट 0 ले लेते फॉर एग्जांपल, तो y is equal to what? 150, और y 0 ले लो तो
2x इज इक्वल टू 150, सो x इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाय 2 यानी कि 75 मिलेगा। सिंपल बच्चों, ओके। चलो अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सो ग्राफ प्लॉट करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमने नेगेटिव वैल्यू ज्यादा नहीं ली है, तो हम पॉजिटिव पार्ट थोड़ा ज्यादा शो करेंगे यहाँ पे। सो ग्राफ का एक पॉइंट ये y एक्सिस, x डैश x, y डैश 0। ओके, नाउ x एक्सिस मैक्सिमम को x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम 80 है बच्चों, तो हम क्या कर लेते हैं, पर सेंटीमीटर 10 ले लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80, दैट्स इट। एक और पॉइंट ले लेते हैं 90। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी -10 लेना जरूरी, नेगेटिव में एक वैल्यू बता दीजिए आप। ओके, y पे मैक्सिमम कितना है 160, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 20 20 ले लेते हैं। 20 40 60 80 100 120 140 160, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पे भी -20 लेना जरूरी है। सो स्केल फैक्टर क्या लिखेंगे, ऑन x एक्सिस एंड ऑन y एक्सिस। ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमने कितना लिया बच्चों, 10 रुपीज। कॉस्ट है तो 10 रुपीज करके लेना पड़ेगा, और y एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना कंसीडर किया है, रुपीज 20। ठीक है बच्चों, चलो अब पहला ग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट आएगा x एक्सिस पे, 80 आएगा वहां पे, तो x एक्सिस पे 80 यहां पे आ रहा है। सो ये हमारे पास हुआ है एक पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे बच्चों, सो दिस कोऑर्डिनेट्स आर द 80, 0। ठीक है, चलो फिर x कोऑर्डिनेट 0 है तो y 160, सो y एक्सिस पे आएगा, x कोऑर्डिनेट 0 है तो सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे बच्चों, x कोऑर्डिनेट 0 और y 160, और इन दोनों को पहले तो हम ज्वाइंट कर लेते हैं। ओके, सी मेरा बच्चों थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा ग्राफ, बिकॉज मुझे स्केल से नहीं प्लॉट करना है। ओके, चलिए इसका इक्वेशन भी हमें लिखना है। सो यहाँ पे लिख लेते 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट के लिए आते हैं। अब सेकंड ग्राफ के लिए x कोऑर्डिनेट 0 तो y कितना है 150, तो y 150 यानी कि अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आएगा 140 और 150 के बीच में। सो ये पॉइंट थोड़ा सा नैरो में एरो कर लेता हूँ यहाँ पे, तो x कोऑर्डिनेट 0 और y 150 साथ में आ रहे पॉइंट्स। चलो x कोऑर्डिनेट 75, y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 जो पॉइंट आएगा यहाँ पे x एक्सिस पे, ये भी थोड़ा साथ में ही आ रहा है, तो थोड़ा मैं एरो करके लिख लेता हूँ, x 75 और y 0। ओके, थोड़ा ज्वाइंट इस तरह से हम कर लेंगे बच्चों। ठीक है, सो इसको हम ले लेंगे यहाँ पे, ये मेन इक्वेशन लिखेंगे 4x प्लस, रिड्यूस्ड फॉर्म वाला नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे जो मेन इक्वेशन हमारा बना है वही 4x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 150। एक तरह से देखिए तो आप समझ सकते हो बच्चों कि जो ग्राफ है वो पैरेलल लाइंस हो गए दोनों का। ओके, तो इस तरह से हम इस सिचुएशन को ग्राफिकली, एल्जेब्रिकली और ये ग्राफिकली इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो इस पूरी एक्सरसाइज 3.1 में हमने जो 3 क्वेश्चंस बच्चों डिस्कस किए, उसमें हमने वही किया कि जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करके हमने उसको ग्राफिकली, एल्जेब्रिकली x एंड y वेरिएबल करके रिप्रेजेंट कर लिए, और फिर बाद में उसी इक्वेशन से हमने इसको ग्राफिकली भी ये सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर लिया है। तो दिस वे वी कैन डू दिस।